नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज यार बहुत बहुत नेचुरल बातचीत करने वाले हैं रिलेटेड टू रोड मैप 2025 में क्या सीखो ऑल इन ऑल, ऐसा समझो। एंड साथ ही साथ ना मैं एक प्रॉब्लम पे पहली बात करना चाहता हूँ। यार तुम्हें कितने सारे रोड मैप्स हर साल मिलते हैं। प्रॉब्लम रोड मैप्स नहीं है, हर साल दुनिया तमाम के रोड मैप्स आ सकते हैं। प्रॉब्लम तुम्हारी कंसिस्टेंसी है और मैं उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। और मैं सच में चाहता हूँ तुम यार सीख लो, बस कैसे भी करके सीख लो, कैसे भी करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ठीक है। कंसिस्टेंसी के अलावा दूसरी प्रॉब्लम ये है, यू स्टार्ट विथ समथिंग एंड देन भरोसा उठ जाता है, फेथ उठ जाता है, लगता है शायद इसमें नहीं उसमें होगा मेरा काम, एंड देन आप उसकी तरफ चले जाते हो। डेमो दे देता हूँ। स्टार्टेड विथ मॉन स्टैक एंड इन द मिडल आपको इन्फ्लुएंसर्स या जो भी है उन्होंने बोल दिया, समझा दिया, आपको ये इन्फ्लुएंस कर दिया कि यार मॉन स्टैक में तो नहीं होगा। देन यू थॉट कि यार क्या करें अभी, यू वेंट टू स्प्रिंग बूट कि चलो यार स्प्रिंग बूट कर लेते हैं, वो सही रहेगा। देन स्प्रिंग बूट में चले, फिर पता चला 2 जॉब्स देखी मॉन की। देन सोचा यार गलती कर दी क्या, मॉन तो आधा सीख के लिया था। देन केम बैक टू मॉन, सो यू गॉट द पॉइंट राइट। हॉपिंग इधर से उधर, इधर से उधर, सो दैट काइंड ऑफ थिंग। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज बहुत ही नेचुरल एक बातचीत करना चाहता हूं आपके साथ, इसमें रोड मैप भी आपको शेयर करूंगा एंड साथ ही साथ वील एक्चुअली टॉक अबाउट कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करें। एक स्टोरी बताऊंगा अभी कृष्णा की, जस्ट इंट्रो के बाद एक स्टोरी कृष्णा की बताता हूँ, बहुत ही स्पेशल केस। ये बंदे ने तीन महीने हो गए इन भाई को, ठीक है। 3 महीने में कुछ खास पढ़ाई नहीं करी और फिर इन्होंने मुझसे कंप्लेन करा कि यार भैया मैं बार बार शुरू करता हूँ छोड़ देता हूँ, बार बार शुरू करता हूँ छोड़ देता हूँ, मेरा मोटिवेशन चला जाता है। कैन यू डू समथिंग फॉर मी। पिछले 5-7 दिन हुए हैं और कृष्णा की ग्रोथ दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, ठीक है। सारे फ्री रास्ते हैं, फ्री रास्ते पेड रास्ते नहीं है, सारे फ्री रास्ते हैं, ठीक है। आई थिंक एक इंट्रो म्यूजिक लेते हैं देन शुरू करते हैं। लेट्स डू दिस। तो यार म्यूजिक हो गया कंप्लीट, अब बात करते हैं जरा। पहले मैं कृष्णा की स्टोरी समझाता हूँ। कृष्णा एक कैंडिडेट है, हमारे शेरियंस कोडिंग स्कूल के एक स्टूडेंट है, ठीक है। हमारे रेगुलर बैचेस में पढ़ते हैं और मैं कोडर के बारे में बात करूंगा, बहुत स्पेशल चीज़ है वो, है ना, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले कृष्णा की स्टोरी, शायद आपको कुछ रिजेंबल करती हुई स्टोरी देखे, मे बी आपकी स्टोरी। कृष्णा भाई साहब हमारे इंजीनियरिंग में हैं, कई साल से पढ़ रहे हैं, कुछ खास किया नहीं अचीव, और इन्होंने सोचा शेरियंस ज्वाइन करते हैं, शेरियंस से कुछ हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगी। इन्होंने शेरियंस ज्वाइन किया, 3.5 महीने पढ़ते रहे, घंटा कुछ नहीं बदला। एंड देन इसके बाद दिस गाय केम टू मी एंड सेड कि यार भैया यार, मतलब हम बहुत उम्मीदें लेके आए थे यहाँ पे एंड कुछ खास मैं कर नहीं पा रहा हूँ, आई कैन सी। और फिर कहते हैं कि इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप नहीं करा रहे हो या क्या, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो बैच में, बट मैं बार बार पढ़ना शुरू करता हूँ एंड छोड़ देता हूँ, मैं बार बार पढ़ना शुरू करता हूँ छोड़ देता हूँ। मैं चैनल के नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने चैनल का कोई नाम नहीं ले रहा हूँ, मैंने स्पेसिफिक कुछ चैनल्स भी देखे हैं। कुछ ऐसे चैनल्स थे वो बहुत ही हाई फाई कुछ पढ़ा रहे थे, उनके प्रोजेक्ट 5-6 घंटे के थे, लेकिन वो बहुत हाई फाई प्रोजेक्ट थे, वो समझ के परे चले गए। और मैं मानता हूँ मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ वैसे ही कुछ है, वो हाई फाई प्रोजेक्ट्स आप बनाने तो जाते हो लेकिन समझ नहीं आता ज़्यादा, राइट। तो मैंने कृष्णा के केस में क्या किया दोस्तों, मे बी आपके लिए हेल्पफुल हो। मैंने बोला यार कृष्णा, ऐसा समझो तुम्हारी जॉब लग गई, ठीक है, तुम्हारी जॉब लग चुकी है। जॉब क्या है, सुबह 11 बजे ऊपर आके, ऊपर हमारे कई सारे रूम्स हैं, ऊपर हमारे क्लासरूम में आके बैठो, फ्री रहता है तो आप आके बैठो, ठीक है। 11 पे बैठो, 5 पे उठना, 11 पे बैठो, 5 पे उठना, बीच में 1 घंटे का लंच करो, आराम से सुकून से लंच करो, सलाद भी लेके आओ, आराम से लंच करो। और उस 1 घंटे के अलावा ये हमारे पास जो स्लॉट है 5 घंटे का, इसमें पढ़ाई करोगे और हर दिन की रिपोर्ट मुझे दोगे, कितना पढ़ लिया है, और मैं एक टास्क दूंगा, उसके बेसिस पे वो टास्क सॉल्व करना है। कृष्णा भाई ने अभी शुरुआत, आई थिंक 5 या 6 दिन हुई है। भाई साहब आप मानोगे नहीं, उस बंदे ने आई थिंक 30 या 40% कंप्लीट कर लिया बैक एंड डेवलपमेंट का, जो हमारा एटलीस्ट जो सिलेबस मैंने उन्हें दिया था 5 दिन में। एंड आई कैन टेल यू दिस, अगर ये बंदा लगातार इसी स्पीड पे चलता रहा, अगले कुछ हफ्तों में, मे बी 1 आध महीने 1.5 महीने में, ही विल बी एबल टू कंप्लीट दैट। मेरा प्लान बिल्कुल सिंपल है, इस भाई के साथ मैं कुछ इंटर्नशिप्स पे अप्लाई करना चाहता हूँ। आई वांट टू सी पोटेंशियल क्या, इंग्लिश ठीक ठाक लग रही है, बंदे की शक्ल ठीक ठाक है, स्मार्ट दिखता है, मेरे को लग रहा है वी कैन डू समथिंग, वी कैन कल्टिवेट समथिंग ऑन टॉप ऑफ हिम, ऐसा फील हो रहा है। तो दिस इज व्हाट वी वांट टू अचीव। अब आप ये कैसे अप्लाई कर सकते हो, देखो यार मुझे नहीं पता आपका मेंटल स्टेट कितना स्ट्रांग है, आप खुद को कितना कंट्रोल कर सकते हो, बट इफ यू थिंक यू आर समबडी जो खुद को थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, आप एक चीज करो, 11 पे बैठो, समझो जॉब लग चुकी, ट्रस्ट मी। 11 पे बैठो, 5 तक उठना मत, जॉब कर रहे हो तुम, बीच में लंच खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 से 5 पढ़ाई करो। तुमने सोच लिया मेरे को कुछ नहीं आता, स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स, हमारे चैनल पे भी काफी सारा अवेलेबल है। बट अगर तुम चाहते हो नहीं यार,
आई वॉन्ट अ कंप्लीट स्ट्रीमलाइंड अप्रोच। मेरे को एक स्ट्रीमलाइंड अप्रोच चाहिए, यहां से शुरू करो, ये अगला, ये अगला, ये अगला, ये अगला, ये अगला, ऐसा कुछ। और मेरे पास एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी हो जो मेरे डाउट्स को सॉल्व कर दे, किसी से पूछूं तो लोग बता पाए। इफ दैट इज व्हाट यू वांट, शेरियंस का आप फ्रंट एंड डोमिनेशन से शुरू करिए। अमेजिंग अमेजिंग कोर्स, बहुत जबरदस्त चीज उनके लिए बनाया है। पढ़ाता कैसे हम लोग, ये देखो आप, ये रियलिस्टिक वीडियोस। हेलो, फ्लेक्स बॉक्स पढ़ने का टाइम आ गया, आ जाओ। तो ना वो हमेशा ऊपर नीचे आते हैं मोस्टली केसेस में। अब आप चाहते हो कि नहीं नहीं हमें तो अगल बगल चाहिए, ऐसा चाहिए, राइट। ये आइकन दिखाना यार, वो ये वाला क्या कहते हैं भाई साहब इसे, नोटिफिकेशन। नोटी हो रही है नोटी हो गया। जो चीजें जहां थी चला जाऊंगा, आशिकी 3 दोस्तों आप देख लो, चला जाऊंगा, एकदम से चला जा रहा है। और मैंने तो ये चीज फेस करी है और मैंने देखी भी है। ये कुछ ऐसे पढ़ाते हैं कि एक स्टूडेंट खोए ना। हमारे यूट्यूब पे भी ऐसे ही पढ़ा है और हमारे कोर्सेज में भी वैसे ही पढ़ा है। तो बैक टू द टॉपिक, कृष्णा को मैंने यही रिसोर्सेज दिए, इनकेस आपको नहीं पता तो मैंने उनको यही रिसोर्सेज दिए हैं पढ़ने के लिए, एंड ही इज डूइंग ग्रेट, ही इज डूइंग एपिक, एंड दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड यू वांट टू स्टार्ट थिंग्स, प्लीज गो अहेड एंड पढ़ो, सीखो, फ्री से पढ़ो चाहे पेड से पढ़ो, आपकी मर्जी, बट स्टार्ट लर्निंग। कृष्णा के लिए हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करी है। हमारे आगे के प्लान्स उनको इंटर्नशिप तक लेकर जाने के हैं, क्योंकि अभी वो पास आउट नहीं है। बट कमिंग टू यू, आपके लिए रोड मैप क्या होना चाहिए 2025 का? क्या पढ़ो कि तुम्हारी जॉब या इंटर्नशिप लग जाए? मैं एक चीज बताता हूं भाई, अभी भी चाहे लोग कुछ भी कहें, वेब डेव के पास भयंकर पोटेंशियल है। मेरे पास कुछ डेटा है विच इज समथिंग आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। लास्ट में मैं आपको ना डेटा पढ़ के बताऊंगा कि डेटा क्या कह रहा है। सारे सोर्सेज हमने डिस्क्रिप्शन पे ऐड कर रखे हैं, तो जो भी मैं बोलूंगा उसको क्रॉस चेक कर सकते हो जाकर, डिस्क्रिप्शन से लिंक से आप चेक कर सकते हो कि मैंने सही बात बोली या नहीं और मैं कहां से डेटा लेकर आया हूं। ठीक है, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। अब बात करते हैं फटाफट कि मुझे ऐसा लगता है भयंकर पोटेंशियल है मॉन्स्टैक के पास आने वाले टाइम में। अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हो 2025 में, भाई साहब फुल स्टैक वेब डेव या मॉन स्टैक के पास भर भर के पोटेंशियल है। दुनियादारी की मत सुनो, देयर आर पीपल आउट देयर जो आपको कहेंगे मॉन में पोटेंशियल नहीं है या वेब में पोटेंशियल नहीं है। कई सारे लोगों का लॉजिक मुझे समझ नहीं आता। पीछे अरिन भी खड़ा है। एरन, डू लेट मी नो, पानी कहां से पीते हो? ग्लास से। और आंख से पीते हो? ग्लास ग्लास नहीं, मेरे कहने का मतलब पानी आंख से पीता, नाक से पीता, मुंह से पीता है? मुंह से पीता है, ओके। तो एरन पानी मुंह से पीता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप पानी कहां से पीते हो? जाके कमेंट सेक्शन में लिखो, आई वांट यू टू राइट दिस। आप पानी मुंह से पीते हो? अगर वैसे कूल बनने के लिए कोई लिख भी सकता है वहां पे हम नाक से पीते हैं या फिर हम से पीते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्निकली यू ऑल नो हम पानी मुंह से पीते हैं। अब यहां पे इंटरेस्टिंग केस क्या हो सकता है कि कोई बंदा कहे भाई तुम सारे लोग पानी मुंह से पीते हो, मैं कूल हूं, मैं तो नाक से पीऊंगा। यू गॉट मी? देयर आर थिंग्स विच नीड टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे बिकॉज दोज वेज आर करेक्ट। ठीक है, वैसे ही कुछ हम बोल रहे हैं। वेब डेव सारे लोग इसलिए सीख नहीं रहे क्योंकि वो भेड़ चाल है। वेब डेव वो इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज में जो आप काम करोगे, इट हैज समथिंग टू डू विथ वेब, ईदर सर्वर से और डेटाबेसेस से और फ्रंट एंड से। इन सम वे और अदर आप कहीं ना कहीं कुछ भी काम करोगे, वो कहीं ना कहीं वेब से लेना देना होता है उसका, और इसलिए लोग वेब डेव सीखते हैं। इट हैज बिकम अ न्यू बेसिक्स। अगर आप अपना करियर बना रहे हो ना आईटी में, वेब डेव हैज बिकम अ न्यू बेंचमार्क फॉर बेसिक। समझो बात को, ठीक है? तो अगर आप वेब डेव में अपना करियर बनाना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज जाइए, बढ़िया तरीके से पढ़िए और अटेम्प्ट करिए। यू विल फाइंड अ जॉब, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी, एन इंटर्नशिप और अ जॉब। हो जाएगा, भरोसा रखो, हो जाएगा। फेथ रखो मेरे प्यारे भाई, फेथ रखो। अच्छा, इनके आपको नहीं पता, शेरियंस के हमारा इंस्टाग्राम पे हम कई सारे लोगों के पोस्ट डालते हैं जो प्लेस हो जाते हैं। पता है आपको वो सारे स्टूडेंट्स कौन है? वो वही स्टूडेंट्स हैं जिनके कान में ये बोला गया था, वेब डेव पढ़ रहे हो या तुम डेटा साइंस पढ़ रहे हो? क्यों पढ़ रहे हो भाई, दूसरी फील्ड में ज्यादा जॉब्स हैं। पर उनने अपने कान में उस बात को एंटर नहीं होने दिया। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उस बात को अपने कान में एंटर होने दिया और अपना जमीर बदल दिया, अपना फेथ बदल दिया उन्होंने इन द मिडिल। मतलब ऐसा चल रहा था इन द मिडिल, उस बंदे ने ये सोचा कि यार आई एम डूइंग वेब डेव, वेब डेव, वेब डेव, पर सारे लोग कह रहे हैं यार डेटा साइंस में ज्यादा जॉब है और यार अब मैं क्या करूं, और उसने अपने वेब डेव को छोड़कर डेटा साइंस पे मूव कर लिया। ये बंदे की फोटो कभी नहीं डलेगी हमारे इंस्टाग्राम पे कि वो प्लेस हो गया, और दुनिया के किसी बैनर पे नहीं आएगी क्योंकि वो प्लेस ही नहीं होगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस गाइस।
कुछ भी फ्रूटफुल और कुछ भी ऑन दैट लेवल तभी आपको मिलेगा जब आप किसी एक स्किल में जबरदस्त होगे। खुद से जवाब दो, क्या वेब डेव में जॉब्स नहीं है? हैं। क्या डेटा साइंस में जॉब नहीं है? क्या डेटा एनालिसिस में जॉब नहीं है? क्या डेवऑप्स में जॉब नहीं है? इफ यू सी, क्या एडिटिंग में जॉब्स नहीं है? एडिटिंग में हम अपने एडिटर्स को खूब सारा पैसा देते हैं। वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ मनी टू आवर एडिटर्स। इफ यू सी, पीपल आर ऑल लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज, दे आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी टू देयर एडिटर्स। सो हर फील्ड में वहां के अच्छे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब्स हैं। प्रॉब्लम कहाँ है कि आप ये सोचने लगते हो यार मेरे को ना शायद इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसमें मिलेगी, एंड यू शिफ्ट। दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। नाउ यू गॉट मी राइट। तो 2025 फुल स्टैक वेब डेव undoubtedly for me number one. It's there, it's on the top. I love it. And मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फुल स्टैक वेब डेव में यू नीड टू स्टार्ट लर्निंग फ्यू थिंग्स। उनमें से एक का नाम मैं अभी दे दे रहा हूँ, PWAs, प्रोग्रेसिव वेब एप्स। जरूर सीखना यार, 10 दिन में सीख सकते हो। 10 दिन, 5 से 10 दिन का इन्वेस्टमेंट ओनली। जरूर सीखो प्रोग्रेसिव वेब एप्स। इनसे क्या होता है, आपके वेबसाइट का आप एक छोटा सा ऐप अपने डिवाइस पे देख सकते हो। ठीक है, लुक्स एक्सट्रीमली कूल, वर्क्स जस्ट लाइक अ मोबाइल ऐप, सॉलिड टेक, एंड आपको वो सीखना भी चाहिए। तो इसमें एक इन्वेस्टमेंट काफी सही रहेगा। ये कब सीखते हैं PWAs? आप पूरा अपना फुल स्टैक कवर करो एंड देन उसके बाद आप बेसिक PWAs कैसे बनते हैं इनको यूट्यूब से ही सीख सकते हो। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। बाय द वे, इनकेस आपको नहीं पता, तो वी आर लॉन्चिंग अ लाइव बैच। अगर आप वो बंदे हो जो रिकॉर्डिंग कोर्सेज को देखते देखते बीच में छोड़ देता है, लाइव पढ़ो, हमसे पढ़ो लाइव। वी आर लॉन्चिंग अ न्यू फुल स्टैक प्लस DSA लाइव बैच एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। इससे सस्ता कहीं नहीं मिलेगा, नहीं सच बता रहा हूं। 5,000 रुपी, टेक्निकली 4,999, एंड वी आर लॉन्चिंग दैट ऑन आवर वेबसाइट sherians.com वेरी सून, अगले 2 से 3 दिन में। अगर वीडियो को ऑलरेडी 2-3 दिन हो गया तो आप एक बार वेबसाइट चेक कर लेना, क्योंकि वो लॉन्च हो चुका होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अगर आप अपने करियर 2025 में बनाना चाह रहे हो, अनडाउटेडली वेब डेवलपमेंट इज ऑन द टॉप। नाउ कमिंग टू द सेकंड थिंग, भाई साहब दूसरी चीज पे बात करते हैं। अगर वेब डेव नहीं तो क्या? आंख बंद करके लिटरली AI और ML की तरफ जा सकते हो, डेटा साइंस डेटा एनालिसिस की तरफ जा सकते हो। सुपर फील्ड, सुपर फील्ड। कुछ लोगों को टोकूंगा, अगर आप Tier 1 सिटीज में हो, आपको कई सारी कंपनीज मिल जाएंगी इनमें काम करते हुए। और यार मैं आपको एक बात और बता देता हूं, जैसे चलो एक एग्जांपल लेते हैं। भोपाल में अगर X नंबर ऑफ कंपनीज है ना, उनमें से मेजॉरिटी कंपनी शायद वेब डेव में आपको जॉब या अपॉर्चुनिटीज दे देंगी, बट बहुत ही कम कंपनीज होंगी जो AI ML और DS और DA के अराउंड कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दे पाएंगी। एक्चुअली होता यह है कि बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी वेब के क्लाइंट्स को डील कर रही हैं, बट शायद वो उतनी ज्यादा AI ML के क्लाइंट्स को डील नहीं करती। तो इन सेक्टर्स में जॉब्स बहुत सारी हैं, पर मेनली आपको वो Tier 1 में ही दिखेंगी। तो सेफ साइड वेब हम मान सकते हैं, बट अगर आपका खास इंटरेस्ट है AI ML DS वगैरह पे, गो अहेड, प्लीज जाइए और पढ़िए। एक छोटा सा डिस्क्लेमर स्टार मार के, अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं है, लिटरली आपकी गांड फटती है मैथमेटिक्स से, प्लीज आप इस फील्ड में मत जाइए, क्योंकि आपको बहुत डिफिकल्टीज होंगी भाई। बहुत डिफिकल्ट है फॉर समबडी जो मैथमेटिक्स में अच्छा नहीं है टू सर्वाइव इन AI ML फील्ड। इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन फटाफट। बाय द वे, इन केस इफ यू वांट, भैया शेरियंस का स्टाइल पसंद है, शेरियंस के स्टाइल में कोई इससे रिलेटेड कोई कोर्सेज या कुछ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई पेड या कुछ ऐसा कुछ आने वाला है क्या? हाँ, आने वाला है। हम लोग एक डेटा एनालिसिस और उसके अराउंड एक कोर्स रिलीज ही करने वाले हैं, ऑलमोस्ट देयर है। सो आप अगर चाहें तो हमारे साथ ये सीख सकते हो। हम लोग बहुत खुश होंगे अगर आप हमारे साथ ये सीखोगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। वी हैव नंबर 3 एंड दैट इज साइबर सिक्योरिटी। देखो यार, जैसे जैसे वेब बढ़ रहा है, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, उसको सिक्योर करना भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। तो इफ यू आर थिंकिंग कि यार साइबर सिक्योरिटी में करियर बना सकते हैं, डेफिनेटली गो फॉर इट। भाई साहब आप ऐसा समझो, रिसेंट की बात बताता हूँ, अगर आप देखोगे ना तो देयर इज वन गाय, ही एक्चुअली मेल्ड अस कि भैया आई फाउंड अ फ्लॉ ऑन योर वेबसाइट, दैट काइंड ऑफ अ फ्लॉ, सो हम इसके लिए कुछ ना कर सकते हैं, और वो ये स्टेप्स है। भाई उसने कहीं नहीं बोला कि मेरे को पैसे चाहिए है क्या, बट वी रिवॉर्डेड कि यार आप हमारे लिए और ऐसा कुछ ढूंढो, विल सेंड यू गुडीज, विल सेंड यू सम पर्क्स, है ना। एंड फ्यूचर में हमें जब भी एक एक्चुअल एक प्लेस चाहिए होगी कि हमें एक साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा चाहिए, वी विल डेफिनेटली कंसिडर यू। सो इफ यू सी, अगर आप एक ब्रांड को ये फील करा सको कि यार देयर इज सम फ्लॉ विद इट, विद द प्रोडक्ट, तो
शायद वो ब्रांड आपको अपॉर्चुनिटी देगा एंड प्रोबेबली हम भी देंगे इफ हम साइज में थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर उसके बाद हम भी अपॉर्चुनिटी देंगे। इट्स मोर लाइक दैट। तो अनडाउटेडली यार जबरदस्त फील्ड है, क्योंकि टेक बढ़ रहा है ना, तो टेक को सिक्योर भी करना पड़ता है, और सिक्योर से रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी परफेक्ट फील्ड। बस अच्छी जगह से करना है, क्योंकि जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास अच्छे सर्टिफिकेशंस हैं और उनके पास अच्छे रेफरेंसेस होते हैं। देखो जेन्युइन बात बताऊं यार, साइबर सिक्योरिटी में ना कोई ना फ्रेशर को जल्दी लेना नहीं चाहता अनटिल उसके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो हो। अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने के कई तरीके होते हैं कि आप खुद ही मुंह उठा के किसी वेबसाइट पे जाओ और फिगर आउट करो कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट। ठीक है, खुद ही जाओ और चेक करो कि व्हाट्स रॉन्ग विद इट, एंड देन आप वो रिपोर्ट करो, एंड देन उन उस जिससे भी जो जिसको भी आपने रिपोर्ट किया है उससे ये काइंड ऑफ एक रिक्वेस्ट कर लो कि यार मैंने ये चीज़ें फिगर आउट करी है, आई वांट टू पुट इट ऑन माय पोर्टफोलियो, कि मैंने आपके लिए फिक्स किया, या एटलीस्ट आपको एक एक्नॉलेजमेंट दिया कि ये चीज़ें ऐसा कुछ था। एंड उस तरीके से यू कैन मेक योर पोर्टफोलियो विदाउट गेटिंग अ रियल अपॉर्चुनिटी, जो पेड अपॉर्चुनिटी होती है, सॉर्ट ऑफ। यू गॉट द पॉइंट, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड योर पोर्टफोलियो। एंड नाउ वी कैन मूव टू दैट द फोर्थ वन, फटाफट लेट्स गो। तो फाइनली मैं बात एक और चीज पे करना चाहता हूँ, इसका नाम क्लाउड कंप्यूटिंग है। सुना होगा आपने यार। मेरे को लगता है पर्सनली, मैं सच बताऊं, भयंकर लेवल पे एक्सप्लोड मारेगी ये चीज, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्योंकि आगे जाके ना यार आपको या तो इवन डेटा पुट करने के लिए या फिर रिसोर्सेस के लिए, किसी ना किसी चीज के लिए आपको एक क्लाउड कंप्यूटर लेना ही होगा, या कोई क्लाउड कंप्यूटिंग स्पेस लेनी होगी जहां पे आप कुछ एक्शंस परफॉर्म करा सको और वो आपके लिए कर सके। पॉइंट को समझो। मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर सुपर सॉलिड है व्हेन इट कम्स टू क्लाउड कंप्यूटिंग। डेफिनेटली आप एक बार उसको चेकआउट कर सकते हो। और अभी मैंने रिसेंटली पढ़ा था, इंडियन मार्केट, सिर्फ इंडियन अगर मार्केट पे बात करें, नियरली $13 बिलियन 2026 तक क्लाउड कंप्यूटिंग का मार्केट होने वाला है। इनसेन। और मुझे लगता है ये इससे भी आगे निकल सकता है, क्योंकि एज वी कैन सी अ लॉट ऑफ एआई टेक कमिंग इनटू एक्शन, हम शायद हमारे कई सारे रेंडरिंग प्रोसेसेस और इन टाइप की चीजों को भी क्लाउड से करवा सकते हैं। अभी भी करवा सकते हैं, बट आगे जाके वो एक प्रेफरेंस बन सकती है और वहां पे चीजें काफी बदल जाएंगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप, जिन पे आप अपना करियर बना सकते हो। ठीक है जी। अब 5 के अलावा और भी, इफ यू वांट टू नो, नीचे जाके कमेंट सेक्शन में जाके बोलो एक वीडियो चाहिए सिर्फ टेक फील्ड्स पे। आई वांट वन मोर वीडियो ऑन स्पेसिफिकली टेक फील्ड्स। इसको छोटा करके लिख सकते हो, टेक फील्ड्स पे वीडियो बनाओ। तो मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, दुनिया तमाम की टेक फील्ड्स पे बात करेंगे, और सिर्फ टेक फील्ड्स पे बात करेंगे कि आप किन किन टेक फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हो। ठीक है। अब यार मुझे एक छोटी सी चीज आपसे और शेयर करनी है, दैट इज अबाउट, अगर कोई फुल स्टैक वेब डेव या इसके अराउंड एक जॉब के अराउंड एक रोड मैप चाहता है, क्लियर कट, एक ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट सेकेंड ईयर में है, चलो मैं आपको समझा देता हूं। चुपचाप से एक स्किल बेस्ड कुछ भी पढ़िए, फुल स्टैक वेब डेव हो सकता है, डेटा एनालिसिस हो सकता है, कुछ भी ऐसा जिससे एक प्रोजेक्ट बन जाए, राइट? और उसमें क्या स्पेसिफिकली, अगर आपको कुछ पता नहीं, मॉन स्टैक पढ़िए, MERN, मॉन स्टैक पढ़िए। अनडाउटेडली ये आपको एक अच्छी जॉब और एक अच्छी इंटर्नशिप दिला देगा। डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम पे ध्यान दीजिए, सिस्टम डिजाइन के बारे में सीखने के बारे में सोचिए, क्योंकि हमें वो सब सीखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद आप सोचिए कैसे आप क्लाउड टेक्नोलॉजीज को थोड़ा सीख सकते हैं, राइट? देन उसके बाद सोचिए कि कैसे आप स्केलेबल बैकएंड टेक्नोलॉजीज में वर्क कर सकते हो। जैसे कि हम एक आध का नाम ले लेते हैं, लेट्स से माइक्रो सर्विसेज कैसे आप बनाते हो, काफका कैसे यूज होता है, रेडिस कैसे यूज होता है कैशिंग वगैरह के लिए, और भी कई सारी चीजें हैं। बाय द वे इन सबको हमने हमारे बैकएंड डेवलपमेंट वाले कोर्स में बैकएंड डोमिनेशन में कवर किया है। नाउ कमिंग टू द पार्ट कि मॉन स्टैक डन है, ग्रेट। अब इसके बाद क्या, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, उसके अलावा क्या, सिस्टम डिजाइन। ठीक है, आपको कई सारे हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। उनमें से एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को आप जानते ही होंगे। हम शेरियंस कोडिंग स्कूल भी हर साल एक हैकाथॉन कराते हैं। पिछले साल भी हमने कराया री इमेजिन, ग्रेट हैकाथॉन। अगले साल वापस से करा रहे हैं 2025 में री इमेजिन का पार्ट 2। ठीक है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। ₹1,00,000 उसमें प्राइजेस होते हैं। सो यू गाइस कैन कम देयर एंड पार्टिसिपेट करो, और अपने रेज्यूमे पे एटलीस्ट पार्टिसिपेशन या एक्टिविटीज सेक्शन में उसे पुट करो। ग्रेट। उसके अलावा क्या, आप कुछ कॉन्फ्रेंसेज में जाने के बारे में सोच सकते हो। सस्ते ही होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते। वहां पे आपको काफी नेटवर्किंग करने में हेल्प करेगा ये। तो बेसिकली आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो और एक नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, जो फ्यूचर में जाके आपको रेफरेंस देंगे। डेमो देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक लेट्स से किसी एक XYZ, लेट्स से फेसबुक का कोई कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पे ऑडियंस आ सकती है, और वो एक टिकट खरीद के उस
पर्टिकुलर वर्कशॉप या उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर सकते हैं। और इस जैसे बहुत सारे होते हैं पूरे देश में, तो आप सर्च करके, गूगल सर्च करके ढूंढ सकते हो। अब आप वहाँ जाते हो, वहाँ पे आपको कई सारे ऐसे ही सिमिलर लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे। यू कैन कनेक्ट विद देम ऑन लिंक्डइन, एंड ज़्यादा अच्छी दोस्ती हो जाए तो यू कैन कनेक्ट देम ऑन इंस्टाग्राम, एंड देन उसके बाद पर्सनल फ्रेंडशिप थोड़ी सी हो सकती है। प्रोबेबली आप उनमें से कईयों के रेफरेंसेस के थ्रू कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओगे। ये एक सॉलिड तरीका होता है, ठीक है ना। एक और लेवल ऊपर चलते हैं। इसके अलावा आपको फोकस करना चाहिए कुछ ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। कई सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं इंटरनेट पे अवेलेबल, आप उनमें कुछ ऐड कर सकते हो। ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और ये आपके आउट से कोडिंग माइंडसेट को बताते हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल समझो, अगर मैं एक कोडर हूँ, ठीक है, और मेरे को यार ऐसा है कि मैं किसी के कोड में खुद से स्वेच्छा से कुछ ऐड कर रहा हूँ, तो ये अपने आप में प्रूफ है ना भाई कि मैं कोडिंग में भयंकर इंटरेस्टेड हूँ। बात को समझो। समबडी जिसके रेज्यूमे पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ दुनिया तमाम की फालतू डिटेल्स लिखी हुई हैं, माँ बाप का नाम, ठीक है, माँ बाप का नाम फालतू नाम नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसी डिटेल जो जॉब में रोल प्ले नहीं करेंगी, वो लिखा हुआ है। नहीं मतलब नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि फालतू डिटेल्स जो जॉब में यूजफुल नहीं है। तुमने एड्रेस लिख रखा है यार, उसका क्या यूज है? यू गॉट द पॉइंट राइट? एडिटर प्लीज वो वाला पार्ट कट कर दो भाई। मेरे कहने का मतलब है कि आप ऐसा कुछ मत लिखो जो ज्यादा यूजफुल नहीं है, वर्सेस आप वो लिख सकते हो जो ज्यादा यूजफुल है, राइट? तो अगर आपने भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस किए हैं या आपने कुछ ओपन सोर्स लाइब्रेरी क्रिएट करी है, प्लीज प्लीज लिखिए उसे। ग्रेट थिंग टू गो फॉर। एंड कुछ ऐसी चीजें क्रिएट कर सकते हो जो यूजर्स को हेल्प करें टू एक्चुअली लेवल अप देयर गेम। तो दिखेगा ना आप कोडिंग कम्युनिटी के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। ये चीजें अगर आप करोगे ना, सॉलिड। अगर आप ये सीखना चाहते हो, हम हमारे लाइव बैचेस में कवर कर रहे हैं कैसे लाइब्रेरी बनती है, कैसे आप ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हो, कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशंस करते हो, और गूगल समर ऑफ कोड जो आने वाला है अगले साल, उस पर भी कई सारी बातचीत करने वाले हैं। तो आप हमारा पार्ट बन सकते हो हमारे उस लाइव बैच में। आप मुझसे लाइव पढ़ सकोगे, मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकोगे, आप अपनी बात रख सकोगे, एंड आई वुड लव टू हेल्प यू आउट देयर। ग्रेट। उसकी वीडियो भी हम लाने ही वाले हैं, लाइव जो हमारा बैच है, तो वो भी देखना मत भूलना। ग्रेट। तो अब मैंने आपको वो सारी चीजें बता दी हैं जो आपको आपकी पहली अपॉर्चुनिटी दिला सकता है। अब तुम्हें बस कुछ नहीं करना है, पढ़ाई करो, जाओ पढ़ाई करो। तुम एक्चुअली बस एक ही गलती कर रहे हो, कंटेंट पे कंटेंट कंज्यूम करते चले जा रहे हो, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे हो। ये गलत है, ऐसा मत करो प्लीज। प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है? जाओ पढ़ाई करो। दैट इज वॉट आई वॉन्ट, दैट इज वॉट अदर क्रिएटर्स वॉन्ट। जाओ कुछ अच्छा करो अपने करियर में, और हम सबको अच्छा फील कराओ। जब तुम्हारी जॉब लगेगी, विल बी रियली हैप्पी, वी विल बी रियली हैप्पी टू सी यू, ठीक है? और अगर तुम्हें सच में लगता है शेडियंस ने कहीं भी तुम्हारे जॉब में कुछ योगदान दिया है, आधा किलो काजू कतली दोस्तों, एड्रेस में बता दूंगा, तो भिजवा देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम अगले वीडियो में मिलेंगे और कुछ और जेन्युइन बातचीत करेंगे। ऐसी वीडियोस आपको पसंद आई या नहीं, ये जरूर बताना। मिलता हूं, बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डू चेक आउट shadians.com। वहां पे हमारे कुछ अच्छे कोर्सेज हैं विच एक्चुअली डू वर्क। हम कचरा नहीं पढ़ाते, हम वही पढ़ाते हैं जो वर्क करता है। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कुछ जाता नहीं हो, बटन ही दबाना पड़ता है बस। मतलब सच में कसम से ट्राई करके देखो। थैंक यू, मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।